हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें है ना आपका कविता चल रहा है। और हम लोग है ना 7 कविता पढ़ चुके हैं, 7 पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसमें 8वें चैप्टर के बारे में है ना पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर आपको है ना PDF के रूप में टेलीग्राम पे डाल दिया गया है ना। जाकर के आप वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं अपने कविता का। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक वृक्ष की हत्या। देखिए, एक वृक्ष की हत्या जो है उसके कवि हैं, उनका नाम है कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में। कहाँ पे जन्म हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ 15 नवंबर 2017 ईस्वी को, है ना। 15 नवंबर 2017 को दिल्ली में इनका मृत्यु हो जाता है। तो आपको ज़्यादातर जन्म पूछता है इनका, तो जन्म याद रखिएगा, मृत्यु नहीं पूछता है। ठीक है, इन्होंने कविता लिखने की जो शुरुआत किया था 1950 के आसपास। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कुंवर नारायण है ना कब से कविता लिखने का शुरुआत किए हैं, तो लिखा रहेगा 1950 के आसपास, है ना। तो इन्होंने कविता लिखने का शुरुआत कब से किया? 1950 के आसपास। उसके बाद इनका जो प्रमुख रचना है ना, अगर इनके प्रमुख रचना का बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, है ना। इन दिनों है इनका काव्य संग्रह है। तो इनका प्रमुख रचना आपको जो याद रखना है, इतना ही याद रखना है। चक्रव्यूह याद रखिएगा, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इसमें से देखिए इन दिनों हो गया, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह, परिवेश, ये चारों लगभग आते रहता है आपका। ठीक है, अगर इन्हें बात करें इन्हें पुरस्कार के रूप में, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और प्रेमचंद पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इन्हें 3-4 पुरस्कार से ज़्यादा पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, इन्हें पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और प्रेमचंद पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, है ना। एक वृक्ष की हत्या कौन लिखे हैं? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 1927 में लखनऊ में, 19 सितंबर 1927, पूरा डेट आपको आएगा। ठीक है, देखिए इसमें इस कविता में कवि जो है इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, एक वृक्ष के बहाने, है ना, कवि जो हैं एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। यानी कवि कुंवर नारायण जो हैं कह रहे हैं, है ना, इसमें एक वृक्ष के बहाने जो हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है ना, मनुष्य, सभ्यता है, तो जो मनुष्य इसका जो विनाश करने में लगे हुए हैं, पेड़ पौधों का, पर्यावरण का, उसके बारे में कवि क्या है अपना राय प्रस्तुत किए इस कविता के माध्यम से। तो कहते क्या हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, है ना, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, है ना। कवि कह रहे हैं कि जब भी वह प्रदेश से घर लौटते थे, है ना, तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को ना देखकर सोचे पड़ गए, है ना। जब वो घर मैंने प्रदेश से जब घर वापस गए, है ना, तो मतलब उनके घर के सामने एक पेड़ रहता था, जब भी जाते तो हमेशा मिलता था। लेकिन इस बार जब जाते हैं इस बार, तो उनको घर के सामने वाला पेड़ मिलता नहीं है। तो कभी सोचते हैं कि आखिर वो पेड़ गया कहाँ। ठीक है, क्योंकि जब भी वो घर आते तो पेड़ मतलब उनको चौकीदार की तरह खड़े मिलता था, है ना। पेड़ को चौकीदार कहते थे एक तरीके से, है ना, क्योंकि वो घर के सामने हमेशा तैनात रहता था। फिर कहते हैं पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, है ना, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। यानी कवि कह रहे हैं कि पेड़ बहुत पुराना था, और बहुत पेड़ मतलब पुराना होने के कारण है उसका चमड़ा जो था, मतलब कहने का मतलब उसका जो चमड़ा है उसका मतलब, है ना, हरापन खो चुका था। यानी उसमें हरापन है नहीं, हरियाली नहीं था उसमें। ठीक है, और पूरा का पूरा और डाले सूख गया था उसका। ठीक है, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन जो पेड़ का जो ऊपरी भाग था अभी भी फला फूला हुआ था। हम देखेंगे बहुत पुराना पेड़ होता क्या है कि उसका पारा उन्हें जितना भी सब डाल होता है सब सूखा हुआ रहता है, पत्ती झड़े हुए होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सबसे नया भाग होता है, उसमें पेड़ पौधे मतलब नए नए पत्ते और फल फूल विकसित होते रहते हैं। तो कभी यही बता रहे हैं कि पेड़ बहुत पुराना था, इस कारण से उसका जो मतलब है ना, मतलब पेड़ अधिक दिनों का अपना हरापन खो चुका था और एकदम सूखा हुआ लगता था। लेकिन कहा जाता क्या है ना, कि मतलब पेड़ का जो ऊपरी भाग था वह फल पुत्ती से है ना, फल और फूल से, पत्तियों से भरा हुआ था। इसी कारण से मतलब वह पगड़ी के समान लगता था। कहते हैं कि पेड़ पुराना होने का उसका तना एकदम खुरदुरा हो गया था, यानी जहाँ से देखे एकदम खोखला हो चुका था। लेकिन फिर भी वो विषम परिस्थितियों में, यानी कहने का मतलब फिर भी मतलब गलत परिस्थितियों में, है ना, विषम पर अलग परिस्थितियों में एकदम निर्भीक होकर के बहादुर के समान खड़ा मिलता था कवि को। इसी कारण से कभी इसको बूढ़ा चौकीदार भी कहें।
बहुत पुराना था। ठीक है, कहते हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कह रहे हैं कि वृक्ष भले पुराना था, भले सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी विषम परिस्थिति, जैसे कि धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, है ना, गर्मी हो, बारिश में, हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था अपने खाकी वर्दी में। और जिसका जो तना उना सब सूख गया था, एकदम समझिए तो एकदम, है ना, मैला कुचैला लगता था, जो खाकी वर्दी के समान लगता था। इसी कारण से कवि क्या कर रहे हैं, है ना, कि मतलब चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा अपने खाकी वर्दी में चौकन्ना खड़ा रहता था। कहते हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर के बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं जानी दुश्मन। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जब भी हम पेड़ के समीप पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि वह दूर से ही मतलब पुकार रहा है चौकीदार के समान, कि कौन वहाँ पे है, कौन आ रहा है ना। जैसे कैसे चौकीदार आने जाने वाले जानकारी लेते रहता है, कौन आया कौन गया, तो इस तरह से कवि को भी लगता है कि जब भी हम उसके समीप पहुँचते तो पूछता था, है ना, कि कौन, तो मैं जवाब देता उसका दोस्त। फिर कवि कह रहे हैं कि मतलब हम दोनों के बीच में, मैंने कहने का मतलब है, और है ना, पल भर के लिए उसके छाँव में बैठ जाते थे, शीतल छाया की छाँव में, है ना। और लेकिन कभी, मैंने कहने का मतलब कवि को हमेशा डर था कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई दुश्मन तो ज़रूर है। कभी ना कभी कोई व्यक्ति इसको अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने लाभ के चक्कर में इस पेड़ को जरूर काट देगा, है ना। कवि को पहले ये भास हो चुका था। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि क्या कह रहे हैं कि घर को बचाना है किससे, लुटेरों से, लूटने वालों से। शहर को बचाना है हत्यारों से, नादिरों से, जो आक्रमण करना चाहते हैं। और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, यानी कि आतंकवादियों से। तो याद रखिएगा, घर को बचाना है किससे, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। देखिए, है ना, क्या करें कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, है ना, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यानी क्या कहते हैं कभी, है ना, कि मतलब घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना होगा हत्यारों से, नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी किससे बचाने की बात करते हैं, घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, और देश को देश के दुश्मनों से। फिर कहते हैं कि बचाना है नदियों का नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने का जहर हो जाने से, है ना। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, है ना, और बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। लास्ट में कभी क्या कहते हैं, है ना, कि बचाना है किससे, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, और बचाना है जंगल को मरुस्थल बनने से। और लास्ट बोलते हैं कि बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, है ना, जंगल हो जाने से एक तरीके से। यानी कि है ना, नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से, खाने को जहर बनने से, है ना, इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल होने से, है ना। तात्पर्य यही करें कि मतलब पेड़ पौधा, अगर मान के चले पेड़ पौधा का रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बच पाएगा, है ना। इसीलिए हम सभी को मिल करके पर्यावरण को बचाना होगा, है ना, पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना होगा, है ना, और पेड़ पौधों का रक्षा भी करना होगा, तभी जाकर के मानव सभ्यता का विकास हो सकता है और मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर रह सकते। नहीं तो, है ना, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मानव सभ्यता का विनाश बहुत जल्द हो जाएगा। तो इस पूरे कविता में, है ना, कवि कहने का तात्पर्य क्या था, पेड़ पौधे और पर्यावरण को बचाने को लेकर के, समझ गए ना। ठीक है, तो याद रखिए किसको किससे बचाना, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, है ना, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी जंगली हो जाने से। ठीक है, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ठीक है, तो इस तरह से इस कविता में, ठीक है, मतलब कवि जो है एक वृक्ष के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसका कैसे रक्षा किया जाए, कैसे क्या करेंगे तो, है ना, मानव सभ्यता का विकास हो सकेगा। ठीक है, तो ये तो आपका कविता क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। इसके बाद आपको अगले दिन, है ना, इसमें अगला चैप्टर जो आपका है 9 नंबर, वो आपको बताया जाएगा, हमारी नींद है ना। तब तक आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिवाइज करते रहिए, और है ना, इसका क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ का डाल भी दिया गया, लेकिन इसका भी आपको बहुत जल्द डाल दिया जाएगा। ठीक है।